Hi guys, welcome to Textbook Banking channel. So in this particular video, I'm going to discuss new pattern for SBI PO and IBPS PO descriptive English. Now, as you know, PO exams will be the first exams, big exams you will be giving this year. In August, you already have got the date for IBPS PO. Expected date for SBI PO is also August. तो दोनों की ही dates August आई हैं. चाहे हम IBPS PO की बात करें या SBI PO की. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैटर्न क्या है, तो दोनों एग्जाम्स का जल्दी से देख लेते हैं. पैटर्न आप लोगों को मैं बता दूं कि वेटेज अगर हम देखते हैं तो SBI PO में ज्यादा आता है. डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का है इन SBI PO. डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स. इट इज ऑनलाइन टाइपिंग और 30 मिनट्स का ये आपको जस्ट मेंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बाद टाइप करने को मिलेगा. और ये भी मैं बता दूं, ये क्वालिफाई करना, इसमें स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. ऑटोमेटेड चेकिंग होती है. दिस इज बाय अ सॉफ्टवेयर. योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स विल बी चेक्ड. तो ये आपका ऑनलाइन टाइपिंग एग्जाम होता है आफ्टर योर ऑब्जेक्टिव पेपर, मेंस ऑब्जेक्टिव. अब अगर हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की, दे हैव चेंज्ड द पैटर्न. तो पैटर्न चेंज हो गया. अब एसे एंड लेटर नहीं आता है. आप देखेंगे ईमेल राइटिंग, दो ऑप्शंस रहेंगे, इसमें से ईमेल लिखना है आपको. ये लगभग 120 टू 150 वर्ड्स का ही रहेगा. 15 मार्क्स का. काफी स्कोरिंग होता है ईमेल लिखने का, जैसे आप नॉर्मल कंपनीज में, ऑफिसेज में यूज करते हैं फॉर्मल ईमेल राइटिंग, वही फॉर्मेट से. दूसरा, सिचुएशन दी जाती है, उसका एनालिसिस करना है, ये सबसे ज्यादा आता है 15 मार्क्स का. और थर्ड जो आएगा, या तो रिपोर्ट राइटिंग आएगी, आपको फॉर्मेट दोनों के ही पता होनी चाहिए, या फिर प्रेसी. इसमें से आपको चॉइस मिलती है. प्रेसी होता है आपकी समरी राइटिंग. रिपोर्ट जैसे कि कहीं पे आग लग गई है, फायर ब्रेकआउट हुई है, आपको बताना है कि क्या हुआ, कैजुअलिटी कितनी थी, वो रिपोर्ट लिखनी है इवेंट की या कोई सिचुएशन की, राइट. तो ये सबका अलग अलग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और राइटिंग की प्रैक्टिस इसके लिए रिक्वायर्ड है. तो इसके लिए मैं टेलीग्राम पे कुछ एक्टिविटीज ऑलरेडी छोटी छोटी स्टार्ट कर रही हूँ. जैसे ईमेल लिखिए, वीकेंड पे सैटरडे या संडे का मैं टास्क देती हूँ ईमेल राइटिंग का, टाइप करने का, तो जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए स्टूडेंट्स को एसबीआई पीओ में, ये आपको टफ ना लगे. अगर मैं लास्ट ईयर की टॉपिक्स की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्या टॉपिक्स आए थे डिस्क्रिप्टिव के, तो कुछ इस तरीके से थे. राइट टू टीम मैनेजर रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, ये आपका ईमेल का राइटिंग का टॉपिक था, 120 मार्क्स वर्ड्स का. फिर आया था आपको लोन डिसबर्सल हुआ है बिना प्रोसेस के, तो आपको सिचुएशन को एनालिसिस करना है, उसका कैसे उसको करेक्ट करेंगे, पूरा सिचुएशन को पूरा पढ़ना है, एनालिसिस करना है. प्रेसी समरी आई थी रोड कंस्ट्रक्शन के पैसेज को लेके. बाकी रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विजिट करके वहां के इंप्रूवमेंट्स की बात करनी थी, जो हम सीएसआर में कर सकते हैं. तो ये सारे टॉपिक्स मैं क्लासेस में भी कवर करवाऊंगी. अभी आपको देख के डरना नहीं है कि बहुत ही टफ होता है, ऐसा नहीं है. बेसिक किसी ने भी ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किया है, वो ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट हैंडल कर सकता है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ. तो इसकी प्रॉपर क्लासेस भी होती हैं टेक्स्ट बुक पे. पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पे इंटरफेस भी है, जहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस होती है. जैसे आप मॉक्स देते हैं, वैसे यहाँ पे आपको उसका फीडबैक भी दिया जाता है. तो सब कुछ कवर्ड रहेगा, ठीक है, कोर्सेज में. अच्छा, दूसरी चीज, आईबीपीएस पीओ की बात करें, यहाँ पे वेटेज कम है, 25 मार्क्स. एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स का आता है, एसबीआई आईबीपीएस में 25 का. यहाँ पे भी 30 मिनट्स ही है, ऑनलाइन आपको टाइप करना है. क्या चेंज हुआ है, एसे के साथ अब लेटर नहीं, ऐड हो गया है नया आरसी क्वेश्चन. जो आप आरसी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव में भी करते हैं, 5 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं आंसर्स. यहाँ पे आपको कम मार्क्स में, मान लीजिए 2 मार्क्स का पर पर्टिकुलर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं आरसी से रिलेटेड, पैसेज से रिलेटेड जो दिया रहेगा. 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, टाइप करना रहेगा, ठीक है. तो ये भी ऑनलाइन है, टाइपिंग है, ठीक है. तो अब पहले क्या होता था कि लेटर राइटिंग देते थे, अब लेटर्स कोई लिखता नहीं है, ओल्ड हो चुका है. तो अच्छी बात है, चेंज होना भी चाहिए था. ये लेटर राइटिंग, लेटर वाला जमाना नहीं है, अब ऑनलाइन ही हो गया है सब. तो यहाँ पे उसी की जगह पे कॉम्प्रीहेंशन या आरसी दे दिया. अभी और भी इंपॉर्टेंट हो गया. वैसे ही ऑब्जेक्टिव में बहुत मार्क्स का आता है आरसी. अब पैसेज पढ़ना और फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना. आंसर्स तो आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे, बट फिर भी उसमें ग्रामर गलत नहीं होनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं. रीडिंग अच्छी स्पीड से होनी चाहिए. तो और इंपॉर्टेंट हो गया पैसेज रीडिंग. बाकी ऐसे में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 15 मार्क का रहेगा. तो 3 से 4 जो कॉमन ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उसमें से आपको किसी एक पे ऐसे लिखना है, ऑप्शंस में से सिलेक्ट करके, राइट. नाउ लास्ट ईयर जो टॉपिक आया था आपका आईबीपीएस पीओ का डिस्क्रिप्टिव का, वो ये है. एआई का यूज आया था आरसी में, और वहां पे आपको 5 क्वेश्चंस थे.
तो टोटल 10 मार्क्स का सेट था, 5 क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स का पर क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है। ऐसे 250 टू 300 वर्ड्स तक का टाइप करना है, रेंज दी गई थी। जो ऑप्शंस थे, बायोडाइवर्सिटी था और गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट पीपल्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो डेटा प्राइवेसी पे कुछ ऐसा टॉपिक था। काफी लोगों ने सेकंड वाले पे ही ज्यादातर एसेज लिखे हैं। अब 15 से 20 मिनट की प्रैक्टिस भी टाइपिंग की बहुत हेल्प कर सकती है, तो ये आप स्टार्टिंग से ही ट्राई करना शुरू करें, कीबोर्ड पे टाइप करें स्पीड के लिए, प्लस देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स, वोकैबुलरी, जो भी जिस चीजें हो रही है, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है ना। और वीकली अभी आपको इस पे काम करना है और एसेस के लिए पर्टिकुलरली नोट्स बनाने हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम एडिटोरियल में भी रीड कर रहे हैं और आपको लगता है वो कंटेंट आपका काम आएगा, वैसे तो मैं ये देती हूँ नोट्स, पर्टिकुलरली मैं प्रोवाइड करती हूँ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से पहले आपके टेलीग्राम पे भी, क्लासेस में भी, तो वो तो आपका कवर हो जाएगा। बट राइटिंग की जो आपकी कॉन्फिडेंस है वो आपको स्टार्टिंग से कैसे आएगी, जो हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, डेली रीडिंग करते हैं, उसी की समरी लिखकर देख लीजिए। बस वीक में अभी आपको 1 आवर देना है, वीक में, पूरे वीक में 1 आवर, इतना काफी है अभी के लिए। जब प्री हो जाएगा उसके बाद हम और टाइम देंगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, आप सब डिसेंट लिख सकते हैं। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट ये प्रैक्टिस से बहुत आराम से हो सकता है डिस्क्रिप्टिव क्लियर। ठीक है, बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकैब, वो सब सही होना चाहिए। तो पीओ के बैचेस में डिस्क्रिप्टिव भी कवर्ड है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का बूस्टर बैच स्टार्ट हो चुका है 2026 का, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव कवर्ड है। और सुपर पास में ये सारे कोर्सेज गाइस मेरे कोड पे हर्षिता HARSHIT इस पे अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि आप 1 मंथ का भी अगर पैक लेते हैं 249 का, जो हमने ऐड किया है नया सुपर पास 1 मंथ का, इसमें आपका शॉर्ट टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड लाइव, उसके बाद पीडीएफ्स, ऑनबोर्डिंग किट, सब कुछ अवेलेबल है। तो सुपर पास अवेलेबल है 1, 3 और 12 मंथ्स, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। सारे एग्जाम्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, प्लस सभी पास और मॉक्स आपको अवेलेबल रहेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, इसी वीडियो के नीचे सुपर पास का लिंक है, क्योंकि देखिए अगस्त में एग्जाम आप लिखने वाले हैं, यही ट्रूथ है। द ट्रूथ इज दैट यू विल राइट द एग्जाम इन अगस्त। तो इतना डिले करेंगे, जितना डिले करेंगे उतना कॉन्फिडेंस कम होता है ना। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से, स्पीड से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से। तो लास्ट बैच है आपकी नोटिफिकेशन आने के पहले का जो लेंदी कोर्स है वो यही है, बूस्टर बैच, इसको ज्वाइन करें, सुपर पास में है। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ्स, ये आप चूज कर सकते हैं, कोड है हर्षिता, राइट। सी यू इन क्लासेस, ये याद रखिएगा, सब कुछ एक सुपर पास में सब कुछ होता है, इंटरव्यू तक की तैयारी होती है। तो मिलते हैं क्लासेस में, बाकी बहुत अच्छा कंटेंट है बूस्टर बैच का, उसको जरूर से फॉलो करें। थैंक यू।